सो दिस इज द थर्ड डे ऑफ वर्डप्रेस ब्लॉगिंग चैलेंज एंड आज हम लोग कीवर्ड रिसर्च करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अपने नीच से रिलेटेड रेफरेंसेस वेबसाइट्स ढूंढी थी एंड हमने ये जाना था कि हमारे लिए कीवर्ड रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टिकुलर जिस नीच को हम लोग चूज कर रहे हैं उस नीच से रिलेटेड हमको इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू एवरीवन। सो इस वीडियो को अच्छे से देखना। मैं डिटेल में सिर्फ वही चीज समझाऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। मींस मैं सिर्फ सबसे पहले आप लोगों को कीवर्ड रिसर्च वाले टूल के बारे में थोड़ा सा समझाऊंगा, बेसिक ओवरव्यू उनका दे दूंगा जिसके थ्रू आप लोग अपने नीड से रिलेटेड अच्छे से कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। और जो चीज इंपॉर्टेंट होती है किसी चीज के बारे में समझना, दैट मीन्स हम कोई भी कीवर्ड अगर चूज कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो भी चीजें मैं समझाऊंगा एंड किस तरीके से बाकी डिटेल भी निकाली जा सकती है। बोलने से कुछ नहीं होगा, सीधे पॉइंट पे आता हूँ। सो देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को गूगल का कीवर्ड प्लानर के बारे में थोड़ा सा समझाने वाला हूँ एंड एकदम जीरो से समझाऊंगा। मीन्स मैंने उसमें अकाउंट तक नहीं बना के रखा है। सो हम सबसे पहले अकाउंट का सेटअप करेंगे एंड दैट्स कंटिन्यूसली हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक ना, सबसे पहले गूगल कीवर्ड प्लानर हमको सर्च करना है एंड देख लेना, क्योंकि बहुत लोगों को ये मिल नहीं पाता एंड दैट्स वाई मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि जिस तरीके से मैं टाइप कर रहा हूँ वही चीज टाइप करना। ठीक, गूगल कीवर्ड प्लानर देख लो, इतना है। इस तरीके से एज इट इज सर्च करना एंड यहाँ पे अगर आओ तो फाइंड योर कंपेन कीवर्ड विद कीवर्ड प्लानर, इस पे ही जाना। ठीक, क्योंकि इजी रहेगा आप लोगों को इस जगह पे पहुंचना। बहुत लोग भटक जाते हैं, इसलिए मैंने बताया इस तरीके से। ओके, सो यहाँ पे देखो, बेसिकली कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली नो पे क्लिक करना है एंड जस्ट सबमिट एंड दैट्स इट। आप लोगों का अकाउंट बन गया है। और अगर आप लोग डायरेक्टली मतलब मेन पेज से जाओगे ना तो उसमें बाकी सेटअप भी करने पड़ते हैं, तो इसीलिए मैंने सिंपली बोला था कि मेरे मेरे को ही देख के चलना। प्रीवियस डे पे हमने हाउ टू मेक खीर को सेलेक्ट करके उसको देखा था, बट आज हम लोग उसी रेसिपी वाली नीच से ही हम एक कीवर्ड को उठा रहे हैं, हाउ टू मेक समोसा। एंड उसको मैं समझाऊंगा, उसको दिखाऊंगा कि क्या एग्जैक्टली क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी नीच का एक टॉपिक है। एंड सबसे पहले तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है कि आप लोगों को ये समझ में आ जाए इन टूल्स को कैसे यूज करना है। बाकी तो हम लोग बाद में और इन डेप्थ में रिसर्चेस करेंगे, सो डोंट वरी। नाउ सिंपल यही है कि हमारा जो भी टॉपिक हमको यहाँ पे सर्च करना है, समोसा। ठीक, एंड सिंपली इतना ही, यहाँ पे काम खत्म नहीं होता, एक चीज और करनी पड़ती है। देखो, सबसे पहले तो मैं थोड़ा इसको हाइड कर देता हूँ, फिर बताता हूँ। ओके, सो न्यू टैब पे हमको क्या करना है, ये जो हमारा पर्टिकुलर कीवर्ड है, ठीक, इस कीवर्ड को हमको कॉपी करके जाना है सबसे पहले एंड इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे सिंपली। फिर आगे मैं समझाता हूँ एग्जैक्टली क्या है, क्यों अगेन आज मैं गूगल पे उसको सर्च किया। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको कंप्लीट करता हूँ। देखो, हमारे लिए जो किसी भी कीवर्ड प्लानर पे इंपॉर्टेंट होता है, मेन दो चीजें। सबसे मेन होता है एवरी मंथली सर्चेस, ठीक, सॉरी एवरेज मंथली सर्चेस। ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये डिसाइड करता है कि इस पे कितना ट्रैफिक आ रहा है। मान लो ये एक पर्टिकुलर कीवर्ड है जिसपे मंथली पे 1 से लेके 10 के तक, यानी कि 1000 से लेके 10,000 तक ट्रैफिक आ रहा है, बट नॉट एग्जैक्टली इससे काम खत्म हो जाएगा। हमको ये भी जानना है कि क्या हम अगर इस कीवर्ड को चूज कर रहे हैं, इस टॉपिक को चूज कर रहे हैं, तो हमारी जो आर्टिकल की इंडेक्सिंग है वो क्या ऊपर जा सकती है। ठीक है, ऊपर हम नहीं आ पाते तो कहीं पे हम आ सकते हैं। सो इसके लिए ये डिसाइड करता है कंपटीशन। कंपटीशन इसलिए क्योंकि इससे ये पता चलता है कि बाकी जो भी ब्लॉगर्स हैं, जो भी आर्टिकल्स इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे लिख रहे हैं, वो कितना लिख रहे हैं, किस तरीके से लिख रहे हैं। लाइक अगर उस पर बहुत ज्यादा आर्टिकल्स लिखे होंगे सो उस पर आपको कंपटीशन बहुत कम देखने को मिल सकता है, बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है। ये मैंने ऐसा ओवरव्यू एग्जैक्टली मैं क्लियर कर देता हूँ, इसीलिए मैंने इसको सर्च किया था। देखो, यहाँ पे दो डिपेंडेंसी है। यहाँ पे भले ही देखो कंपटीशन लो दिख रहा है, बट ये कंपटीशन एग्जैक्टली रियल नहीं होता है। हमको सबसे पहले यहाँ पे आगे देखना पड़ता है कि हाँ, मैंने इस कीवर्ड को चूज किया एंड यहाँ पे अगर देखो तो सबसे पहले लाइक वीडियोस आती है एज इट इज एंड यहाँ पे जो स्कीमा के थ्रू ये रेटिंग और रेसिपी यहाँ पे साफ साफ शो हो रहा है। बट इसके नीचे और नीचे आओ, यहाँ पे एफएक्यू दे दिया। ठीक है, हम इसको भी साइड करते हैं। हम और नीचे आते हैं और यहाँ पे देखो सबसे पहले वही प्रीवियस वाली डे वाली वेबसाइट आई। ठीक है, यहाँ पे आपको डेट नहीं पता चल रही, बट और नीचे आओ, सेकेंड वाले पे देखो 12 जुलाई 2023, मतलब कि समझ रहे हो, 1 साल से भी ज्यादा पुरानी। सो ऐसी 1 साल समथिंग होने चल रहे हैं। तो अब ये समझो कि मैंने अगर इस पर्टिकुलर कीवर्ड को सर्च किया है तो इससे इसमें सबसे पहले ये देखो कि इसमें कितने पुराने आर्टिकल्स हैं।
जैसे कल मैंने बताया था, ठीक है। यहाँ पे देखो बहुत ज्यादा आर्टिकल्स हैं, सो ये तो ये जो पर्टिकुलर कीवर्ड ये हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। बट एक चीज और है, यहाँ पे हम डबल कोट लगा सकते हैं ताकि हमको एग्जैक्टली रिजल्ट पता चल सके कि और कितना इसमें रिजल्ट आ रहे हैं। यहाँ पे देखो कोई भी रिजल्ट शो नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डबल कोट लगा देता हूँ। आई नो शायद मैंने थोड़ा स्टार्टिंग में सही तरीके से समझा ना पाया, तो इसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूँ। एंड यहाँ पे कुछ डेटा, आई एम नॉट गेटिंग एनी डेटा। ओह शिट, I think that is the reason. Sorry, that's the reason. One thing, let me copy and paste in a new tab on the here on here exactly. And again, okay, मैं Control plus Shift plus new and यहाँ पे हम Google टाइप करते हैं। ओके, एंड होपफुली इस बार मेरे को जो मैं दिखाना चाहता हूँ एग्जैक्टली यहाँ पे अभी आया, अभी तक वहां पे नहीं हो रहा था। देखो अबाउट यहाँ पे 1,87,000 रिजल्ट आ रहे हैं इस पार्टिकुलर कीवर्ड को जिन लोगों ने सेलेक्ट किया है। बट इतना, ये तो ठीक है, मान लो मैं इस डबल कोड को हटाता हूँ क्योंकि मेरे को पहले नॉर्मली शो करना था एग्जैक्टली। यहाँ पे देखो जीरो गिन लो, 325 2 लाख, सॉरी 2,57,00,000 रिजल्ट 28 सेकंड के अंदर यहाँ पे आ रहे हैं। मतलब कि इस कीवर्ड को इतने आर्टिकल्स पे लिखा गया है, यूज किया गया है, समझ रहे हो। और जिनमें से प्रॉपर इंडेक्स और लाइक ऐसा समझ सकते हो कि हाँ सही तरीके से शायद एक होता है ना कि टाइटल पे लिखा गया हो, या तो आई थिंक प्रॉपर तरीके से इसको मैं समझा नहीं पा रहा, देखो साफ साफ मैं बोलूँ, बट इतना समझो कि इस चीज को इन लोगों ने डायरेक्टली यूज किया, लाइक यहाँ पे हाउ टू मेक समोसा, इसको डायरेक्टली फोकस किया है। सो अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले जो था कि 1,87,000 देख सकते हो, बहुत ज्यादा आर्टिकल्स हैं। ऐसा नॉर्मली तो लोगों ने टारगेट किया था, बट अगर हम पार्टिकुलर कीवर्ड को भी अगर चेक करते हैं तो उस पे भी ये बहुत ज्यादा है। सो अभी ये समझ में आया कि जो हमने कीवर्ड रिसर्च किया उतने टाइम वो सही नहीं था। क्यों नहीं सही था? क्योंकि यहाँ पे देखा कि हमको कंपटीशन लो मिल रहा है, बट ये एग्जैक्टली रॉन्ग थिंग है। एंड दैट इज द रीजन कि मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि यस, गूगल कीवर्ड प्लानर का यूज करना सही है, बट हर टाइम सही नहीं है, क्योंकि हमको गूगल के नॉर्मल सर्च पे भी देखना है कि उस जगह पे कितना डेटा, कितना लाइक आर्टिकल्स इंडेक्स हो रहे हैं, कितने वहां पे रिजल्ट शो हो रहे हैं। एंड इसके बाद हमारे पास एक सेम रस है, एंड सेम रस के बारे में आई नो बहुत लोगों को मालूम होगा। एंड अच्छा टूल है, इसको आई सजेस्ट कि आप लोग यूज क्या करो। एंड देखो सेम रस थोड़ा सा पेड है, एंड दैट इज द रीजन कि मैं इसके लिए एक टूल यूज करता हूँ, और उसका नाम है टूल राइज। आप इसके थ्रू नॉट इवन सेम रस का ही सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, इवन अप टू 40 टूल्स के सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। एंड यहाँ पे अगर देखो तो सेम रस, मोज एंड बहुत सारी चीजें हैं। अगर मैं कैसे ये इतने इतने सारे टूल्स के नाम लूँ, सो आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लेना। एंड आपको मैं एक कोड भी दे रहा हूँ 10% डिस्काउंट का, हार्ड 10, एवरीथिंग डिटेल इन द डिस्क्रिप्शन। सो जाओ एंड जो लोग ले सकते हो परचेज कर लेना। एंड सेम रस बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बट ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूंगा कि आप परचेज ही करो, आप लोग फ्री वाला भी यूज कर सकते हो, बट मैं तो देखो पेड यूज करता हूँ क्योंकि मेरे को एक्स्ट्रा फीचर मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं कर लेता हूँ साइन इन, एंड लेट्स गो टू द सेम रश। मेरे पास देखो इसका सबसे मैक्सिमम वाला प्लान है, एंड हम यहाँ से डायरेक्टली चलते हैं सेम रश पे। एंड देखो ये वही लोग परचेज करना जिनके पास पीसी होगा, क्योंकि इसके सारे टूल्स फोन पे वर्क नहीं करते हैं। कुछ ही टूल्स हैं जो फोन पे वर्क करेंगे, और लाइक कुछ ऐसे टूल्स हैं जो एक्सटेंशन बेस्ड हैं, लाइक मैंने यहाँ पे एक्सटेंशन से ही मैं सेमरस के प्रो सब्सक्रिप्शन में एंटर हो रहा हूँ। सो इसीलिए मैं जो भी तुम लोगों को समझाना था डिटेल में समझा दूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ऐसा रहता है ना कि लाइक मैं कोई भी टूल के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो वो सही नहीं रहता कि हाफ इन्फॉर्मेशन दूँ। एंड यूज कर लेना थोड़ा सा, मेरा आई थिंक इंटरनेट स्लो है या तो एक्सटेंशन का कुछ ऐसा सीन रहता है, तो इसमें हल्का सा लोडिंग देखने को मिल सकता है, बट ऐसा नहीं है। मैं हमेशा यूज करता हूँ, मेरे को बहुत फास्ट ही मिलता है। और एक्चुअल पे कभी कभी थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज होते रहते हैं ना। देखो सेकंड सर्वर जल्दी चल गया, लोड रहता है सर्वर पे। ओके, ओवरव्यू पे आते हैं, और यहाँ पे देखो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट है। हमको जो यूज करना है कीवर्ड मैजिक टूल को, एंड इसको मैं सबसे पहले करता हूँ अलाउ कर देता हूँ, क्योंकि बार बार ऐसे पॉपअप देता रहेगा। एंड हम इंडिया को सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हम इंडिया को भी टारगेट कर रहे हैं, ठीक, इंडिया को। एंड वही चीज तो में समोसा, ओके इतना हो गया, एंड जस्ट सर्च एंड दैट्स इट। देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, और
सबको वन बाय वन आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लोर करना पड़ेगा। मैं जितना बताऊंगा उतना सफिशिएंट नहीं होता। ये टूल्स बहुत चीजें देता है, बहुत सारी चीजें देता है। सो आपको भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा, भले आप लोग फ्री यूज कर रहे हो या तो टूलराइज के थ्रू यूज कर रहे हो। ठीक, देखो ऑल का मतलब ये है कि जब भी मैं कोई ऐसे कीवर्ड्स लाइक मैं कोई भी कीवर्ड डाला तो उससे जो भी रिलेटेड चीजें आ रही हैं, और यहाँ पे इसके साथ में एक और फिल्टर लगा है ब्रॉड मैचेस, मतलब कि इससे समोसा मेक या ऐसे मतलब इस टाइप के कोई भी जो हमारा कीवर्ड है उससे रिलेटेड जो भी चीजें मैच कर रही, बड़ी से बड़े और छोटे से छोटे टॉपिक, वो सारी चीजें एज डिफॉल्ट यहाँ पे शो होंगी। ठीक, ब्रॉड का मतलब ये होगा कि जो बड़ा और छोटा, ये देखो ब्रॉड का मतलब मैंने प्रीवियस डे पे भी नीच वाली वीडियो पे भी मैंने बताया था। ब्रॉड का मतलब देखो ऐसा हो गया कि मान लो कोई एक बड़ा टॉपिक है, ठीक, अब उस बड़े टॉपिक का एक कोई छोटा टॉपिक बन गया, ठीक, तो वो हो गया जो बड़ा वाला टॉपिक है वो ब्रॉड बन गया। ठीक, अब मान लो जो मेरा छोटा टॉपिक है वो उसका भी एक और छोटा टॉपिक आ रहा है, तो जो मीडियम वाला है तो वो भी एक ब्रॉड बन गया, किसके लिए, सबसे छोटे वाले के लिए। तो वो ब्रॉड बनते जाते हैं। अब इस तरीके से आप कैसे समझते हो ये आपके ऊपर डिपेंडेंसी है। ठीक, और जो माइक्रो नीच था मैंने वो भी अच्छे से समझाया था, वो भी समझ लो। माइक्रो नीच का भी मतलब ये होता है कि लाइक छोटी से छोटी चीजों पे। अब यहाँ पे मैंने बताया था ना कि लाइक टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के अंदर कोई एक आर्टिकल में कैप्चर कर रहा हूँ पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो वो उसके लिए माइक्रो नीच हो गया, किस टेक्नोलॉजी की नीच के अकॉर्डिंग। तो वही है, क्योंकि ये मैं अगेन इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि मेरे को कमेंट आई थी, सो दैट्स व्हाई मेरे को और अच्छे से थोड़ा समझाना था। होपफुली समझ में आ गया होगा आप लोगों को, एंड नहीं आया होगा तो मेरे को मैसेज कर सकते हो एंड रिप्लाई मिलेगा। नाउ यहाँ पे देखो एग्जैक्टली जो तुमको मेन यहाँ पे अभी काम की चीजें हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे इसके केडी पे देखना है, एंड केडी मीन्स कीवर्ड डिफिकल्टी। और देखो जब भी हम कोई यहाँ पे कीवर्ड मैंने डाला तो सबसे पहले मेरे को फिल्टर करना है वेरी वेरी इजी, दैट्स इट। हमको और कोई भी कीवर्ड नहीं चाहिए क्योंकि हम न्यू है। हमको सिर्फ अगर उस पे मंथली 100 भी टारगेटिंग आ रही है, 100 भी आ रहा है, सो वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल है। यहाँ पे क्यों नहीं आया भाई, हाउ टू मेक समोसा एंड ब्रॉड मैचेस, मैं यहाँ पे ऑल पे कर देता हूँ। आई थिंक ब्रॉड पे नहीं आया। ऑल कीवर्ड एंड वेरी इजी, आई थिंक कुछ नहीं है क्या। ओके, फाइनली अभी आया। सो ऑल कीवर्ड सब कुछ आ गया, जो भी समोसा या कुछ भी ऐसे रिलेटेड होंगे तो वहां पे उन सबको इसने कैप्चर कर लिया। मैंने पहले ही बोला था। एंड देखो यहाँ पे अगर देखो तो उस पे सबसे पहले मैं ये हटा देता हूँ क्योंकि मैंने अच्छे से समझाया नहीं स्टार्टिंग का। अगेन लगाऊंगा, डोंट वेरी। आई नो थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो गई इसी चक्कर में, सॉरी, दिल से सॉरी। देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने समोसा, समोसा पे अगर जिन लोगों ने जितना टारगेट किया, कीवर्ड डिफिकल्टी देखो 77 बिल्कुल लाल आ रहा है। और देखो जब भी कीवर्ड डिफिकल्टी रेड हो रहे या ऑरेंज रहे, उनको बिल्कुल भी यूज नहीं करना, बिल्कुल भी यूज नहीं करना। ठीक, वो हमको देखना तक नहीं है, दैट्स इट। सर्च वैल्यूम का मतलब तो आप लोगों को मालूम होगा, एंड सीपीसी हमारे अभी काम की चीज नहीं है। एंड रिजल्ट यहाँ पे वो बता रहा है कि 48.4 मिलियन एंड अपडेटेड ऐसा कुछ है। बट रिजल्ट इन द सेंस कि समोसे पे इतने रिजल्ट्स आ रहे हैं, समझ रहे हो। वहां पे कितना आया था यहाँ पे कितना आया था, मैंने वहां पे दिखाया था ना गूगल वाले पे, वो चीज को रिमेंबर करो। इंटेंट का मतलब ये हो गया कि किसका पर्टिकुलर कैटेगरीज कीवर्ड है, लाइक कॉमर्शियल होता है और भी बहुत सारे कीवर्ड होते हैं। मैं मेरे को यहाँ पे देखना पड़ेगा, एग्जैक्टली याद नहीं अभी। मतलब कीवर्ड को कैटेगराइज करती है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी, कोई कॉमर्शियल होता है, कोई नॉर्मल नीच होती है, ऐसा समझ लो, बाकी देख लेना। इंटेंट यहाँ पे INT इंटेंट TYPS, ठीक, वो भी कीवर्ड पे हमको चाहिए ना। ओके, इंफॉर्मेशनल, नेविगेशनल, कॉमर्शियल एंड ट्रांजेक्शनल, ठीक है ना, ये कीवर्ड के फॉर्म होते हैं, इनको कैटेगराइज कर दिया है। सो वही है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे बताया कि ये ट्रांजेक्शनल है। बाकी इंडेप्थ पढ़ लेना, मैं कभी इस पे इंटेंट पे ध्यान नहीं देता हूँ, लेकिन अब धीरे धीरे इस पे फोकस करना पड़ेगा क्योंकि नया अपडेट जो है ये भी चीज अब देखी जा रही है कि लाइक किस कैटेगरी का कीवर्ड है। सो अब अपडेट आपको हमेशा अप टू डेट रहना पड़ेगा ब्लॉगिंग पे। एक चीज और नोट कर लेना माइंड पे, जो भी नए फीचर्स वेब मास्टर्स के आएंगे एंड गूगल एडसेंस के रिलेटेड एंड स्पेशली गूगल के, तो उनको हमेशा देखते रहना। बाकी ये जो ट्रेंड है, ट्रेंड देख सकते हो किस तरीके से ऊपर नीचे जा रहा है, सो ये चीज हमेशा देखना है हमको। एंड दैट्स इट, इतना देखने के बाद हमको और कुछ नहीं देखना है। बस हमको यहाँ पे ना वॉल्यूम देखना है ना बाकी ये सारी चीजें, ठीक। लैंग्वेज वगैरह अपने हिसाब से देख लेना। मैं जो मेन अब समझाना चाहता हूँ ये समझाऊंगा। मैंने इस कीवर्ड से रिलेटेड वेरी इजी लगा दिया, और जो भी यहाँ पे देखो केडी कितनी है 13, और आई सजेस्ट यू जो भी 20
20 से नीचे होंगे कीड़ी, उनको ही यूज करना। भले उस पे आपको 100 मिल रहा हो ट्रैफिक या 50 मिल रहा हो, वो डिपेंडेंसी नहीं। हमको सिर्फ मतलब इससे है कि हम उस पर रैंक करें। अगर 2-4 भी आ रहे हैं तो हम प्रॉफिट में हैं, ये हमारे लिए है अभी। एंड उसके थ्री क्या क्या होगा, मान लो हमने इस पार्टिकुलर कीवर्ड को यूज किया, अब इस पे 110 ट्रैफिक है। एंड देखो, अगर देखा जाए तो अप डाउन और अप्रोक्सीमेट जो ट्रेंड है वो भी सही तरीके से चल रहा है, टीडी प्रॉपर 10 है। और अभी मैं थोड़ा वहां गूगल पे नहीं गया हूँ, तो उसको मैं बाद में देखता हूँ भी। सो एज पर इसके यहाँ इसके जिस जिस तरीके से इसने बताया, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा कीवर्ड है। इसको मैं अगर फोकस करूंगा तो मेरे को डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। और इसको और इन डेप्थ में समझते हैं, तो मैंने पार्टिकुलर पे क्लिक कर दिया एंड डेटा शो हो जाए। जैसे यहाँ पे देख सकते हो ग्लोबल वैल्यूम दिखा रहा है 250, जिसपे से आप लोगों को बाहर के कंट्री का भी डेटा देखने को मिल रहा है कि लाइक ऑस्ट्रेलिया से इतना, कनाडा से इतना एंड यूके से इतना 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 हो रहा है। बट ठीक है, अगर 250 भी ग्लोबल आ रहा है, बाहर की कंट्री के भी अगर 1-2 क्लिक आ रहे हैं, तो हमारे लिए ही प्रॉफिटेबल है। सो क्यों ना इसको यूज किया जाए। एंड सीपीसी वगैरह मत देखना, जो भी कीवर्ड रिसर्च करते हो, और भले नीच से रिलेटेड करो या टॉपिक से रिलेटेड करो, ये तुम्हारे लिए भी मैटर नहीं करती, क्योंकि क्योंकि समझते हो, न्यू हो। एंड देखो, जब मैंने इस साउथ इंडियन समोसा से रिलेटेड वो किया, तो यहाँ पे देखो इसके और भी रिलेटेड कीवर्ड्स आए, और यही चीज मेरे को अच्छी लगती है कि मतलब कीड़ी के साथ में वैल्यूम का भी पता चल रहा है। यहाँ पे देखो कि लाइक कीड़ी इस तरीके से है, एंड ये अगर हम इनको फोकस करते हैं तो हमको और एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा। एंड दैट इज द रीजन कि मैं थोड़ा सा सेम रस को और ज्यादा पसंद करता हूँ। और इतना ही नहीं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। सो जैसे जैसे आप लोग एक्सप्लोर करोगे, वैसे वैसे आप लोगों को और समझ में आएगा। मैं अभी जितना भी बताऊंगा बहुत ही कम नॉलेज है। और देखो, कोई भी अगर यूट्यूबर तुमको समझा रहा है ना, वो 100% नहीं ज्ञान दे सकता। जब तक खुद से एक्सप्लोर नहीं करोगे, खुद से कोई नई स्ट्रेटजीज नहीं बनाओगे, तब तक यू डेफिनेटली नॉट गेट अ प्रॉफिट। ये चीज अपने माइंड में रख लेना। एंड वैल्यूम ठीक है, केडी ठीक है, सो हमारे लिए प्रॉफिटेबल है। मैं सिंपली कुछ नहीं करूंगा, इस पर्टिकुलर कीवर्ड को मैं लेके जाऊंगा। और अगेन मैं सर्च यही नॉर्मली करता हूँ। अगर मेरे को डेटा नहीं मिलता तो फिर मैं इनकॉग्निटा में जाऊंगा। यार यार, यही चीज मेरे को प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है। GOOGL नो, मैं तो परेशान हो गया मेरी जान। ओके, यहाँ पे कितना है ये, 1,77,80,000 अबाउट रिजल्ट आ रहे हैं। तो देखो, यहाँ पे तो मान लो रिजल्ट आ रहे हैं। अभी मैं इसको इसको एग्जैक्टली कितने लोगों ने फोकस किया है, वो चीज भी अपन देख लेते हैं। एंड ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो 11,900 रिजल्ट, एंड बहुत सही रिजल्ट है। देखो, मेरी तरफ से यही ओपिनियन है कि जब भी आपको ऐसा रिजल्ट मिलता है तो आपके लिए प्रॉफिटेबल ही है। एंड आई सजेस्ट यू कि ऐसे कीवर्ड्स को बिल्कुल वेस्ट मत करना जिन पे इतना कम रिजल्ट आए एग्जैक्ट पे। अगर आप लोग वैल्यूबल कंटेंट दे गए, सो आई थिंक कहीं ना कहीं रैंक कर जाओ। बट कभी कभी होता है कि हाँ, रैंकिंग नहीं मिल पाती, तो इसलिए डिमोटिवेट भी मत होना, क्योंकि अगर स्क्रॉलिंग अगर करोगे तो यहाँ पे देखो कि कितने ओल्ड वाले हैं। सो आई थिंक अगर कंटेंट अच्छा हुआ, थोड़ा सा वैल्यूबल अगर उनसे आपने प्रोवाइड कर दिया, सो आपको प्रॉफिट तो मिल जाएगा, कहीं ना कहीं रैंकिंग बना लोगे अपनी। एंड सेकंड चीज क्या होता है ना, कि बहुत लोग रैंकिंग इसलिए भी नहीं बना पाते, लाइक जो भी इनकी वेबसाइट्स है ना, इन पे लोगों ने इतना ज्यादा बाउंस रेट कम करके रखा हुआ, उसको अच्छे से देखा है, समझा है। सो इस कारण से इनकी रैंकिंग कभी खिसकती ही नहीं है। एंड लाइक जो फूड वाली चीजें होती है ना, तो ये इन पे अपडेटेशन की जरूरत नहीं रहती। बहुत बार मैंने देखा कि अपडेटेशन की जरूरत नहीं रहती, जिस कारण से कभी कभार क्या होता है कि वो चीज वहीं स्टॉप हो जाती है, जो जिन पे अपडेटेशन नहीं रिक्वायर्ड रहती है। अब लाइक करंट टाइम में बहुत सारे ऐसे नीचे जिनमें रेगुलर अपडेट्स होना चाहिए, लाइक न्यूज से है। मैं न्यूज कैटेगरी भले बता रहा हूँ, बट देखो, जो लोग न्यूज को चूज करते हैं ना, एक चीज डिसाइड कर लो, बहुत कंसिस्टेंसी की जरूरत है उसमें, बहुत मेहनत की जरूरत है। डिमोटिवेशन नहीं देना चाहता, बट समझ जाओ, न्यूज एक ऐसा चीज है कि आप लोगों को हमेशा देखना पड़ेगा, हर जगह से इधर से उधर। और अकेले तो भाई पॉसिबल नहीं, 2-4 लोग होना चाहिए तुम्हारे साथ में, अगर प्रॉपर न्यूज न्यूज पे हो। और न्यूज में भी बहुत सारी कैटेगरीज चलती हैं, सो वो देख लेना, अब मैं ज्ञान नहीं दूंगा उस पे। एंड एज वेल एज यहाँ पे 2013, और आई थिंक ठीक तो है, बट वही है कि इस पे शायद या तो नए लोगों ने इस पे डाला नहीं होगा। बट मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, यहाँ पे फिल्टर लगाता हूँ ताकि और एग्जैक्टली पता चल सके। सो फिल्टर पे अपन यहाँ पे कहाँ पे रहता था, भूल गया मैं।
ओके, यहाँ से टूल्स पे जाओ और एनी टाइम से इसको हटाओ, और अगर हम इसको पास्ट एक मंथ का डेटा देखते हैं तो उससे हमको एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा। एंड इफ वी कैन सी हियर कि या 1 जनवरी को इसने जो टू आई थिंक, हाँ, दैट्स थिंग कि या यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक बंदे ने शायद डाला था, बट उसका आर्टिकल नहीं है ये, यूट्यूब की वीडियो है, ठीक है। रेस्टोरेंट सूरत, हाँ, आई थिंक यही रीजन है इन पार्टिकुलर जो मैं कीवर्ड्स को यूज कर रहा हूँ, इस पे लोगों ने डाला नहीं है। अब देखो, इस कीवर्ड को भले ही मैंने शो कर दिया तो सब लोग जाके उस इस पे मत घुस जाना क्योंकि डिपेंडेंसी रहती है, जब काम करते हो ना तब समझ में आता है कि हाँ हमको प्रॉफिट हो रहा है। बाद में मेरे को गाली मत देना कि भाई तेरे इस चीज को देख लिया था और मेरे को पसंद आ गया रेसिपी वाली नीच, और कीवर्ड भी मैंने देख लिया कि हाँ इसमें मेरे को मिल सकता है प्रॉफिट, क्योंकि इसमें आर्टिकल्स लोग अपलोड नहीं कर रहे हैं, तो मैं इंडेक्स हो सकता हूँ। बट ऐसा नहीं है, मैं फिल्टर लगा के देख रहा हूँ। बट वहां पे जो मेन है ना, नॉर्मली पे रैंक करना वो इंपॉर्टेंट होता है, सब फिल्टर नहीं लगाते हैं। मुश्किल से 2-4% लोग होंगे जो फिल्टर लगा के देखते होंगे ना। मैं अगेन उस पेज पे आ जाता हूँ, मैं भी इसको कट कर देता हूँ और इस वाले को भी कट करूंगा। एंड इसी तरीके से हमारे जो भी अल्टरनेटिव्स है ना, इनको भी अगर फोकस करोगे तो बस देखना है भाई। मेन चीज यही मेन अब समझाना था कि लाइक आप लोग कीवर्ड रिसर्च का बेसिक टूल्स को समझ जाओ, क्योंकि इन डेप्थ तो आपको खुद ही समझ में आएगा, वो मैं और कोई दूसरा यूट्यूबर नहीं बता सकता। एंड मैं झूठे दिलासे भी नहीं देना चाहता, सो दैट्स वाई मैंने जो था क्लियर कर दिया। जो मेन चीज था रहता है ना कि हाँ कीवर्ड लोगों को सर्च करके नहीं बनता, तो ये सिंपली आओ इस जगह पे आओ, मैजिक मैजिक टूल पे आओ, बाद में ये बाद में देखना, ठीक, धीरे धीरे एक्सप्लोर करोगे तो समझ में आने लगेगा। बस यहाँ पे बस 2-3 फ़िल्टर को समझ जाओ कि केडी क्या होती है, वॉल्यूम क्या होता है, और ब्रॉड, फ्रेज़ एंड एग्ज़ैक्ट मैच क्या होता है। एग्ज़ैक्ट का मैच यही होता है कि मैं अगर इसको सर्च करूँ तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मेरे को चाहिए। एंड लैंग्वेज तो अभी जैसे बेटा पे आया, सो उसके अकॉर्डिंग देख लेना। बट यही है कि बस हमको ये जानना है। और आई नो तुम लोगों से यार इतना तो इंग्लिश आता होगा कि इंक्लूड एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है, कि मैं क्या समझाऊँ। आई नो समझ में आता है तुम लोगों को, मैं नहीं बताऊंगा इन डेप्थ। समझना है तो जाओ 4 चवन्नी सॉरी, जाओ, बहुत सारी यूट्यूब में पड़ी हुई वीडियो सेम से रिलेटेड जो भी टूल्स हैं सब कुछ समझ सकते हो। मैं इतना इन डेप्थ नहीं बताऊंगा एक एक चीज को कि इंक्लूड एक्सक्लूड क्या होता है, एंड दैट्स इट। आई नो लेंथी बहुत वीडियो हो गई होगी, मैं कोशिश यही किया कि जो मेन चीज है उसको इन डेप्थ में समझाऊं। एंड आई नो तुम लोगों को पसंद आ रही होगी सीरीज, को प्यार देना और आई लव यू लिख दिया करो यार कमेंट पे, कमेंट भी नहीं कर दो, ठीक, ला लेते हैं, बाय। और कुछ नहीं ज्ञान दूंगा, आई आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर दिया। अगर कुछ भी छूटा होगा तो प्लीज उसके लिए भी मेरे को याद दिला देना, एंड एज वेल एज लिख के भी रख लेना, क्योंकि लाइव स्ट्रीम पे तो हम आएंगे है ना, 15वें दिन याद रखना, शाम को 8 बजे। बाय एंड टेक केयर, लव यू।